सतगुरु संत जन दरिया धन करे फल नमो नमो हरि गुरु नमो नमो सब जन दरिया बंधन करे नमो नमो ओम गजानन भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ओंकारमुरलीधरं प्रभुवरं वृन्दावनाधीश्वरं भक्ताभीष्टफलप्रदं सुरवरैरासेविपादाम्बुजम् वन्दे आसीविहारिणं निजजनानन्दप्रदम् राधादि समस्त गोपवनिता संसेविमानं प्रभुं वसुदेवसुतं देवं पंचचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गुरुजनदरिया सही गुरुदेव हमारा राम राम सुमराय पतित को पार उतारा राम नाम सुमरन दिया दिया भक्ति है भवा आटके शिरोमणि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिल भुवनेश्वर पति करुणा वरुणालय विभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को शुद्ध भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय संत जन एवं श्रीमद् भागवत के मुख्य आयोजक के सभी सज्जन वृंद एवं आगुंतक श्रोताओं के रूप में जिज्ञासु रूप में प्रिय भाई माता और बहन, कल के पावन प्रसंग पर महाराष्ट्र का पावन प्रसंग पर प्रकाश डाला गया। पहले तो यह सोचना होगा और जानना होगा रास किसे कहते हैं, रास शब्द की परिभाषा क्या है। रस शब्द से रास बना है। रस नाम है आनंद का, सुख का। रसे भव इति रास है। जो रस में और भी आनंद बढ़ जाता है
जिस आनंद के बढ़ने के बाद वो आनंद कभी कम नहीं होता, जिसमें निरंतरता है, लगातार है, समरसता है, सदा ही नूतन नवीनता है, कभी भी आदमी उससे अतृप्त नहीं होता, तृप्ति में भी तृप्ति का अनुभव करता रहता है, कभी बोर नहीं होता, कभी लक्ष्यच्युत नहीं होता, कभी भी अपनी स्थिति से स्थानांतर नहीं होता, क्योंकि ऐसा उसे रस मिला है, उसे रास कहते हैं। हमारे राजस्थानी भाषा में भी बोलते हैं, राजस्थानी भाषा और संस्कृत भाषा मिलती जुलती है, प्राय प्राय शब्द मिलते हैं। सारी भाषाओं का आविर्भाव जो हुआ है वो संस्कृत भाषा से हुआ है। हमारे ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करते करते साहित्य की सृजना की, पुराणों की सृजना की, स्मृतियों की है। तो ऋषि यही भारत के जाए जल में, तो उन्होंने जो है शब्दों की रचना की है, सभी भाषाओं को समन्वय किया है, सम्मिलित किया है समूह रूप से। इसलिए संस्कृत भाषा के साथ भारत की पूरे प्रांतों की भाषा जुड़ी हुई है। तमिलनाडु की भाषा भी संस्कृत में मिलती है, तो महाराष्ट्रियन भी, आंध्रा की भी, पंजाबी, उत्तर प्रदेश में, नहीं यानी कहने का मतलब भारत में जितने ही जो प्रांत है उन प्रांतों की भाषा जो है लोक भाषा, क्षेत्रीय भाषा जिसे कहते हैं, संस्कृत के साथ मेल खाती है। अब अपभ्रंश होने के कारण से उसमें थोड़ा सा अंतर आया है। तो रास नाम है रस का, जिस रस से आदमी कभी उबे नहीं, विचलित नहीं हुए, वो खाता ही रहे। जैसे कि देखिए आप, किसी को आनंद आता है दाल का हलवा खाने में, दाल का हलवा 1 चम्मच 2 चम्मच पुश दिया, फिर वो खाने लगा तो कहने लगा भाई साहब बहुत है, कि नहीं एक बार थोड़ा सा और ले लो, एक छोटा सा चम्मच, नहीं मर जाऊंगा, उल्टी आ जाएगी, नहीं खाएगा। संसार का ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसमें कोई समरसता हो। असम है, विषम है। संसार की भोग असम भी है और विषम भी है, बीमारी पैदा करने वाले। फिर भूख लगती है, फिर भूख लगती है, लेकिन ये रस एक ऐसा है जिसके मिलने के बाद तृप्ति, आनंद से दूसरा भाव ही नहीं आता, न विचार आता, न सोच आता है, बस एक ही लक्ष्य से तारतम्य जुड़ा रहता है, उसे महाराज कहते हैं। इस महाराज के लिए भारत के बड़े बड़े ऋषियों ने हजारों वर्ष तपस्या की है। इस राज के लिए शंकर भगवान को भी शंकरी बनना पड़ा। इस राज के लिए नारद जी को भी साड़ी ओढ़नी पड़ी है। इस राज के लिए ब्रह्मा को भी गागरा पहनना पड़ा। तब ये रास मिला। कहीं भाई मारे काम रास आया, तो भाई रास आएगी, मन अनुकूल हो गयो काम। ये मारवाड़ी भाषा। अब तो रास, तो ये रास में आकर के प्रेमामृत आनंदास्वरूप का अनुभव किया है। बड़े बड़े योगेश्वरों ने, वेदों की श्रुतियों ने 6 महीना तक ये रास चला। उसके बाद भगवान ने अपने संकल्प से उनकी मनोवृत्ति को परिवर्तित किया। इस रास को विराम दिया गया, विश्राम दिया गया। गोपियां अपने घर गई
और लेकिन आत्मा रूप में थी वो पहले भी, शरीर तो उनका पहले से ही था। तो ये बात मैंने आपको संक्षिप्त में कल बताई थी, थोड़ा सी और व्याख्या कर दी गई आज। अब इस क्रम से आगे बढ़ते हैं। एक दिन की बात है, शिवरात्रि के समय में नंद बाबा और भगवान श्याम सुंदर कृष्ण और ज्ञाति बांधव सरस्वती नदी के किनारे पर पहुंचे हैं। शंकर भगवान का मंदिर है। रात्रि में जागरण किया। जागरण किया तो रात्रि में उनको कोई नींद आ गई। नींद आ गई तो अजगर जो है वो डसने लगा। अजगर नंद बाबा को मुंह में लेकर के और अंदर अंदर जो है श्वास के बल से ले जाने लगा। नंद बाबा रोने लगे। भगवान श्याम सुंदर ने उनके अपने चरण से शरीर के टक्कर मारी। मारते ही अद्भुत रूप उसने धारण किया, विद्याधर बन गया। देखिए ये क्या है? नींद क्या है? ये नींद अजगर का काम करती। बुरा मत मानना, मैं आपके भला के लिए कह रहा हूं। किसी को ताना नहीं मारता हूं या किसी की अवहेलना करना मैं नहीं चाहता। व्यक्ति विशेष की नहीं है, सार्वजनिक बात है। आपकी भी और हमारी भी, हम भी साथ में हैं यदि ऐसे हैं तो। ये नींद क्या है? ये नींद एक अजगर का काम करती है। आप देख लो, जिन जिन महानुभावों ने तप करके इस दुनिया में एक ख्याति अर्जित की है, 3 लोग 14 भवन में जिनका नाम लिया जाता है आदर्श के साथ, सम्मान के साथ, उनकी आप रेणी करनी देखिए वो कैसे थे। उनका इतिहास पढ़िए, आपको पता लगेगा कि वास्तव में कैसे थे। हमारे महान पुरुषों ने, हम लोग ये चोटी रखते हैं, ये चोटी देखी आपने, ये गांठ बंदी हुई चोटी हम इसलिए रखते थे, अभी भी है, कि हमारे महान पुरुष जो है नींद कम लेते थे और इस चोटी को खेजड़ी के बांध करके रस्सी से बांधते थे। नींद आती तो फिर वो उल्टे होते हैं, नीचे सिर ऊपर पैर। नींद क्या है? आचार्य श्री दरिया साहब के शिष्य वे सेवाराम जी नाम करके पोते शिष्य, जब नींद आती थी तो पो और माह का महीना मारवाड़ में भयंकर ठंड पड़ती, और वो अपने पेड़, पीपल का पेड़ था और उसका एक डाला तालाब के जल के ऊपर ऐसा आया हुआ था। उस समय में ऊपर डाले के ऊपर बैठ करके और सासों सास भजन करते थे। नींद आते ही वो जोर से गट्टा मारते पानी नीचे, तुरंत ही, और नींद उड़ जाती। ऐसे करते करते 6 महीने नींद नहीं ली, 6 महीना। फिर नींद मूर्तिमान खड़ी होकर के सामने आई। महाराज ने कहा, ए भाई देवी, आधी रात का समय है, तुम यहां कैसे आई? कौन है तेरा? क्या परिचय, क्या चाहती? उसने कहा कि महाराज मैं तुम्हारी नींद हूं। तो मेरी नींद क्यों आई यहां? कि तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी, 6 महीने से मुझे जो है आराम नहीं करने दिया, इसलिए मैं आई हूं तेरे सामने। तो महाराज बोले, तू चली जा यहां से, मैं तेरे जिंदगी में तेरे से बात ही करना नहीं चाहता, तेरे को छूना नहीं चाहता मैं। तो वो नींद क्या कहती है मारवाड़ी भाषा में? करा कुड़िया थारे लारे धूड़ लीजियो। बाबा ने कहा, ए देवी, थारे लारी धोबा धोबा धूड़ ले। नींद नहीं आई जिंदगी में फिर कभी। नींद आए तो फिर भजन कैसे होगा? नींद आएगी तो फिर कथा कैसे सुनेंगे? नींद आएगी तो सद विचारों को आगे कैसे बढ़ाएंगे? कि जब विषय भी समझ में नहीं आएगा तो क्या जीवन में उतरेगा? इसलिए संतों का रात में आवे नींदड़ी दूसरी अजगर नींद है। ये जो शिवरात्रि का जागरण था, जागरण में नींद आवे तो अजगरी हुई वो।
अब वो सुदर्शन बन गया अजगर का, अपना परिचय दिया। मैंने संतों की हंसी उड़ाई ऋषियों की, तो उन्होंने मुझे श्राप दिया है। भगवान बोले कि संतों के साथ ऐसा मत कर, अब चला जा तुम्हारे स्थान में। वो जो था विद्याधर अपने लोक में चला गया। इस प्रकार से कथा आई। और परमहंस वीतरागी सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि गोपियां जो गीत गाती है, वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, ये प्रसिद्ध गीत श्रीमद् भागवत। तो भी युगल गीत गाती है। युगल गीत कहते हैं सब मिल करके गाना। युगल मन जोड़ी, और बहुत से होती है उनको भी, सौम्यों को भी युगल कहते हैं। और वो परमात्मा से पार यानी जो प्रार्थना करती है, घड़ी नहीं आवड़ रे प्यारा तुम दर्शन, ये पोजीशन बनेगी तभी तो इस नजदीक आएगा। ऐसे वैसे कोई कचरा थोड़ा ही तो आ जाएगा। वो कचरा तो आ जाता घर में, कितने घर बंद करे और एक दिन के बाद देखे तो कचरा धूल धूल आ गई। भाई ये अपना बिना बुलाए आते हैं, संसार बिना बुलाए आता है। ईश्वर का आह्वान होता है, बुलाया जाता है। बुलाने के लिए क्या जबान से आते हैं? वो हृदय के प्रेम से आते हैं, बिरहे से आते हैं, रोने से आते हैं। कबीरा हंसना छोड़ दे रे रोने से कर प्रीत, बिन रोए न प्राइए प्राण प्यारा। दरिया साहब ने कहा है, दरिया ब्रही साध का तन पीला मनसू, रेणन आवे नींदड़ी दिवसन लागे भूख। रात का नींद नहीं आती, दिन में भूख नहीं लगती, हम नींद ले रहे हैं। बुरा मत मानना, हम तुम समझोगे महाराज पीछे पड़ गए हमारे। तुम सब नहीं ले रहे हो, कोई कोई ले रही, मैं मेरी दृष्टि में है, क्योंकि व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहते। सावधान रहो, हम भी सावधान रहेंगे, हम भी नींद नहीं लेंगे। वो कथा करता करता कोई नींद ले ले तो कोशिश करेंगे भाई नींद नहीं आ जाओ भाई। कथा करता करते भी नींद आ जाती है, कोई बात नहीं। ऐसे परमात्मा के साथ में उन ब्रहीजनी गोपियों का भाव था, प्रेम था। उनकी बिना एक क्षण क्षण उनको एक कल्प जैसा लगता था, ऐसी अनुभूति होती थी। तो ऐसे में परमात्मा को प्रकट होना पड़ता था। जब भी चाहे वो आ जाता सामने, जब भी चाहे वो आता था। तभी वो अही कि लड़कियों के वो खिलौना बन गए थे, एक नट बन गए, नटवर। नटी नहीं, नटानाम वरम इति नटवर। जितने दुनिया के विश्व के नट है, उन नट का भी सरदार अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण, इसलिए उसका नाम नटवर हुआ। शब्दार्थ यह है, नटानाम वर श्रेष्ठ इति नटवर। जितने जो नट थे उनमें श्रेष्ठ कौन? कृष्ण, इसलिए उनका नटवर नाम पड़ा। नटवर नागर नंदा बजोरे भाई गोविंद। जब भगवान कृष्ण जंगल में चले जाते गायें लेकर के, और वो गोपियां जब रोती, और छोटी छोटी अहिरों की छोकरियां वो दौड़ करके कन्या कहती, कन्या थोड़ा सा नाच रे, कि ऐसे कैसे नाचो भाई? कोई काम करते तो पैसा तो लेते हैं ना। तो बोले हमारे पास क्या, कि तुम्हारे पास है ना ये छाछ पिलाओ मुझे, तब मैं नाचू। तो वो छाछ पिलाती, जिनको गणेश महेश सुरेश दीने जाहि निरंतर धावे, आदि अनादि अखंड अभेद अछेद सुबेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, हार रही उनी पार न पावे। ताही अहिरन की छोहरिया, छुचिया बरछा चपे नाच नचावे। छुचिया बर छाछ तो नाच नचाते हैं। क्या छाछ के भूखे हैं? वो प्रेम के भूखे हैं। हमारे हृदय में भाव क्या है? उनके। तो सज्जनों, एक दिन की बात है, नारद जी महाराज
कंस से बोले, कंस तुझे पता है कि क्या ये जो बलराम कृष्ण है ना, ये वसुदेव जी के लड़के हैं, तुझे पता है? और नंद बाबा के वहां रखा है, छिप करके रखा है, छिपा करके। अब देख ले तुझे क्या करना है। तो वो बोले अभी मार देता हूं मैं। तत्काल कंस ने वसुदेव देवकी को दोबारा जो है कारागार में बंद कर दिया, हथकड़ियां डाल दी। भगवान की लीला, दुष्टों का कोई पता नहीं, कब भी नाराज हो जाए, कभी राजी हो जाए। दुष्ट जो होता क्षण क्षण में बदलता, क्षण क्षण में प्रसन्न होता, क्षण क्षण में नाराज हो जाता है। मारने के लिए तैयार हो गया कि मैं अभी जाकर के मारूंगा। नारद जी ने कहा कि ऐसा मत करना, गड़बड़ी हो जाएगी तेरे। तो कहा ठीक। अब वो अपने मंत्रियों को बुला करके बैठक बुलाई, प्रस्ताव लिया गया। मंत्रियों ने सलाह दी धनुर्यज्ञ किया जाए, और धनुर्यज्ञ में इस बहाने उनको बुला करके कुश्ती में, इस दंगल में मारा जाएगा। ठीक। इधर नारद जी महाराज भगवान श्याम सुंदर से बोले कि जल्दी मारो इनको, कंस को। तभी तुम कहते हो ना, जो आदमी लगतियां लगाते हैं, यानी जो है उसकी बात उसको और उसकी बात उसको कहते हैं, झगड़ा करा देते हैं, चुगली जिसे कहते हैं। तो नारद जी को कहते हैं कि चुगलखोर है, लोग कई कहते हैं। चुगलखोर नहीं, चुगली ऐसी होनी चाहिए जिस चुगली से परिवार का भला हो, देश का भला हो और समस्या का समाधान हो। नारद जी महाराज समस्या का समाधान चाहते हैं। उस समय में भयंकर समस्या थी, आपत्तियां थी। क्या? राक्षसों का भयंकर आतंक था, जो बेचारे सज्जन लोगों के साथ बहुत गंदे व्यवहार करते थे। इसलिए नारद जी चाहते भगवान जल्दी अवतार ले। इधर कंस को इस वास्ते कहते हैं, कंस ज्यादा पाप करेगा तो पाप का घड़ा भरेगा, जब भरेगा जब फूटेगा। नारद जी ने भगवान को भी कह दिया, और कंस ने अक्रूर जी से कहा उनको बुलाओ, और नंद बाबा से कहना हमारे धनुर्यज्ञ है, और इस जो है कुश्ती प्रांगण में, अखाड़े में कुश्ती लड़ने के लिए बड़े बड़े लोग आएंगे, तो नंद बाबा भी देखेंगे, और उनके बच्चे भी कुश्ती लड़ सकते हैं, बड़े बलवान हैं, हमने सुना है। अक्रूर जी बोले ठीक है। अक्रूर जी महाराज पधारे, लेकिन भगवान का नाम लेते हुए, कीर्तन करते हुए, ईश्वर को याद करते हुए, जिस धाम में, जिस गाँव में, जिस नाम मेरे हो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, जिस देह में, जिस गेह में, जिस स्नेह मेरे हो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो।
भोग से इस लोक में रहो। राधा रमन राधा रमन राधा माने कहने का मतलब यह है कि घर का काम करते हुए, जाते हुए, आते हुए, हर क्षेत्र में, हर प्रकार से, हर भाव से, जहां भी हम हैं, ईश्वर को याद रखो। इसलिए दरिया साहब ने कहा, हाथ काम कराम हृदय साची प्रीत, गुनगुना दे रहे उनका चिंतन करते रहो। चिंतन करते हुए और पहुंचे गोधूली के समय में। रतातुर्न मप्लुत स्वक्रूर बिहल पपात चरणोपान्ते दंडवत राम कृष्णयो। अक्रूर जी ने श्याम सुंदर बलदेव को देखा है नंद बाबा के साथ दूध निकालते भी इस प्रक्रिया में दौड़ करके रथ से नीचे उतरे और उनके चरणों में पपा दंडवत राम का दंडवत करने लगे। अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं वो। और नंद बाबा भगवान श्याम सुंदर बड़े मीठे शब्दों का व्यवहार करते उनको घर पे ले गए हैं, भोजन करवाया है। रात्रि में बात हुई तो यही कहा गया कि कंस का जो भी षड्यंत्र है वो सब प्रकाशित किया है, आप ध्यान रखें, धोखा नहीं कर दे आपके साथ। बुल्ली नंद बाबा बोले ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं कल। रात्रि भर जो कीर्तन करते रहे, बातचीत करते रहे भगवान के बारे में भी और कंस के बारे में भी कि ये कैसा का आदमी है। प्रातः काल देख करके सारी गोपियां आई है और ब्रज के जितने लोग जो थे उन सबको आदेश दिया गया कि मथुरा चलना है, वहाँ अखाड़ा लगा हुआ है, बड़े बड़े पहलवान लोग आएंगे, कुश्ती लड़ेंगे, अपने को भी देखना है। तो गोपियां बड़ी दुखी हुई और रोने लगी कि कहाँ जा रहे हो। तो राधा तो सामने ही सो गई, नहीं जा सकती कन्हैया। भगवान श्याम सुंदर नीचे उतर करके उनको अपनी एक बंशी और काली कमली दे दी कि आज तक तो बंशी मैंने रखी, अब राधा तुम रखो। जब भी तुम बंशी बजाओगी तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। और जिस उद्देश्य के लिए मेरा जन्म हुआ है राधे, तुझे तो पता तो प्रकृति है, तुम्हें तो साथ देना चाहिए ना, तो रो मत। लेकिन डहा मार करके वो रोने लगती है। भगवान ने अपना भुजा से उनको नीचे उठाया, उठा करके सांत्वना दी, तो चिंता मत कर, ये तेरा ही तो मैं काम कर रहा हूं, कि धरती भी तो तेरा ही तो प्रतीक है। इन दुष्ट राक्षसों से वो हार मर रही है, इन्हें हल्का करना है, तो जब ये हल्की होगी तो तू भी हल्की हो जाएगी। तेरा उद्देश्य मेरा उद्देश्य एक ही है। ऐसे भगवान कृष्ण कहने लगे। राधा को बेहोशी आई, हट गई वहां से, रथ चला है अक्रूर जी सारथी बने हुए श्याम यमुना के किनारे, और वहां पर उन्होंने स्नान की है। अदृश्य सुंदर दृश्य देखा। बाहर आए तो भी भगवान कृष्ण बैठे हुए नित्य नियम करके, और वो मथुरा पहुंच गए जहाँ राजबाग था। नंद बाबा वगैरह वो पहले ही आ गए। थोड़ी देर के बाद में श्याम सुंदर बोले, बाबा
मथुरा का या दृश्य देखने की इच्छा है। बाबा बोले भाई ध्यान रखना तुम चंचल ज्यादा हो। तो बोले कि नहीं हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तन सुगा मन सुगा भगवान कृष्ण जो है वहां से रवाना हुए। मार्ग में एक धोबी था जो कंस का नौकर था। पोटली कपड़े की रखी हुई, सिर पे रखी हुई। श्याम सुंदर ने कपड़े मांगे रे, धोबी कपड़ा दे दे। धोबी कहने लगा रे एक गंवार, ये अहिरम के बच्चे, तुम्हें पता है ये जो वस्त्र है महाराजा मधिराज मथुराधिपति उनके वस्त्र है। तब भगवान बोले तू मथुराधिपति मत के तो तू अधिपति है के फिर वो है। एक थप्पड़ मारी जोर से, गांठ बन उधर पड़ गई और फिर उसका इधर आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई और नंगाड़ी बजने लगे। कपड़े पहन लिए ग्वाल बाल, अब कपड़े थे लंबे लंबे, धोतियां लंबी थी, सुरतन लंबी, पेंट लंबे, पायजामा लंबे, नीचे गिरने लगे बच्चे। इतने में दर्जी का घर आया कि चलो भाई दर्जी भाई अब तो बढ़िया जो देख करके हम खड़े हैं हमारे शरीर को देख करके बना दो। भगवान श्याम सुंदर ने कभी कपड़े नहीं पहने थे, सिले हुए कपड़े नहीं पहने, क्योंकि हमारे साथ गरीब ग्वाल बाल है, ये कपड़े नहीं पहनते मैं कपड़े कैसे पहने। ऐसे ऊंची सोच के व्यक्ति होते हैं ना, वो त्याग में जीवन बिताना चाहते हैं। सामाजिक जीवन कहते हैं, सामाजिक जीवन में सरसता है, विषमता नहीं। जैसे देखिए हमारे जो राष्ट्रीय नेता जो स्वर्गीय महात्मा गांधी टोपी पहनते थे, सापा नहीं पहनते थे। एक सापे में 50 टोपी हो सकती, इसलिए वो पहनते नहीं थे। देखो अब बातें तो मुझे बहुत याद आई हुई है, लेकिन इतनी मैं कह नहीं पाऊंगा। कहने का मतलब है व्यक्ति को आदर्श पूर्वक जिंदगी जीनी चाहिए, जिससे कि समाज के प्रभाव पड़े और लोग उनका अनुकरण करके सामाजिक जीवन और पारिवारिक जीवन की प्रेरणा ले, साथ साथ में राष्ट्रीय प्रेरणा भी ले। ऐसा जीवन भगवान कृष्ण सिले हुए कपड़े नहीं। दर्जी आया, दर्जी ने खटाखट बढ़िया कपड़े बना दिए, जो भी है सब पहन करके आगे आया माली। उसने प्रेम से गले में माला पहनाई। उसके बाद कुब्जा आई, वो कंस की दासी थी। भगवान ने चंदन मांगा, उसने अपना परिचय दे करके कहा कि मैं कंस की दासी हूं, ये चंदन बड़ा अच्छा है, मैं गसती हूं चंदन को, मेरे घसे हुए चंदन ऐसा है मथुरा अधिपति कंस को बड़ा अच्छा लगता है, आपकी भी टीका लगा देती हूँ। तो भगवान नीचे झुके, वो लगाया टीका, ग्वाल वालों के भी लगाया। कन्या ने देखा सुंदर तो बहुत है ये, लेकिन 3 जगह से टेढ़ी है, इनको सीधी करना जरूरी है। इसने सेवा की मेरी। तो भगवान ने क्या किया, उनके पैरों पर पैर दे करके उनके हाथ पकड़ करके जोर से उसको ऊपर खींचा, खींचते सिद्धि होगी। देख तुम्हारे कोई ऐसी हो औरत 3 जगह से कोई टेढ़ी हो, लूली लंगड़ी, तो उल्टा मत मान लेना हो कि हम भी उनके पैर पर पैर दे करके और ऐसे ऊंची करेंगे, तोड़ दोगे बेचारी। बा मीरा तू मीर की बीकी होड़ करे, बा जेर रो प्यालो पी गई, इरतू पिए तो मरे। मीरा मीर की, मीरा मीरा। बोलो राम। तो सजनों, भगवान गाल बालों के साथ पधारे हैं। धनुर्यज्ञ यज्ञशाला थी, रक्षण को भी मना करने के बावजूद भी धनुष तोड़ दिया। वो भागे भागे कंस के पास में गए, कंस को समाचार सुनाया, कंस भयभीत तो हो गया। वो ग्वाल बाल वापिस अपने डेरे पर आए, रात्रि में निवास किया। प्रातःकाल नित्य नियम करके
जो सेनाएं बज रही थी, बाजे बज रहे थे, अखाड़ा के लिए आह्वान हो रहा था, उस आह्वान को सुन करके और वहां से वो पधारे हैं तो महावत कोलिया पीड़ हाथी लिए हुए जो कंस की प्रेरणा से खड़ा था। भगवान ने कहा एक तरफ हो जा, वो हुआ नहीं तो उछल करके उसको पटका, पहले मावत को मारा और उसके बाद में हाथी को मार करके उसके दांत उखाड़ दिए। एक दांत लिया है कन्या ने, एक दांत लिया है बलदेव ने, लेकर के आए हैं अखाड़े में। और भगवान कृष्ण के साथ में चाणूर और मुष्टिक बलराम जी के साथ युद्ध हुआ है और दोनों को पटक के मार दिया, जो भी आवे उनको भी मार दे। उसके बाद में कंस का नंबर आया, उसको भी पकड़ करके नीचे गिराया और कन्या ने उसके ऊपर बैठ करके और खूब उसको घसीटा कि तेरे रोए रोए में पाप है मेरे मामा जी। तो भांजा का फर्ज होता है कि मामा को पवित्र करे, तेरे पापों की निवृत्ति करना चाहता हूँ। और वो निवृत्ति कर दी घुस घुस करके, उनका तेज निकला, भगवान में लीन हो गया, आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई और नगाड़े बजने लगे। अब क्या होता है, मामिया अस्थि और प्राप्ति। मामिया थी कृष्ण की, वो रोने लगी तो कन्या भी आकर के मामी ईशा के पास हम बैठ गई है, मामी मामा मर गयो ये। मामी कहती है कि तुमने तो मारा रे, खटखट कहीं का भी आगे रोते हैं मेरे सामने, सहानुभूति प्रदान कर रहा मुझे। मामी मामा मर गए। जो भी हुआ, गए जेल में, वहां जाकर के माता पिता को नमस्कार किया, बेड़ियों से उनको मुक्त किया, उग्रसेन जी को बेड़ियों से मुक्त किया, उनका राज्याभिषेक किया गया और बहुत से राजा थे बंधन में, उनको मुक्त किया गया, उनको बहुत चीजें दे करके विदाई दी गई। और भगवान श्याम सुंदर कृष्ण नंद बाबा को सांत्वना देते हुए बोले कि आप कृपा करें मेरे पर, और मैं इसलिए यहाँ रह रहा हूँ कि राक्षस लोग गोकुल आएंगे, आपको तकलीफ देंगे, तो आपको तकलीफ नहीं हो इसलिए मैं मथुरा आया हूँ और राक्षसों को मैं मारूंगा, आप आराम से पधारें और जब भी आप कहेंगे मैं आऊंगा। ऐसे करके नंद बाबा को भी भेज दिया गया, ये गोपी संस्कार किया गया। पढ़ने के लिए उज्जैन नगरी सांदीपनी जो गुरु है उनके पास में 64 दिन रह करके 64 विद्याओं का अनुभव कर लिया गया। और उसके बाद में दीक्षा, गुरु दीक्षा देने के लिए श्याम सुंदर बोले तो गुरु जो सांदीपनी है वो अपनी धर्म पत्नी से बोले कि ऐसा यजमान मिलने का नहीं है, जो भी तुम्हें चाहिए वो मांग ले। उसका एक पुत्र समुद्र में डूबा हुआ था, उसने पुत्र लाने के लिए इंगित किया। भगवान श्याम सुंदर समुद्र में पधारे हैं, समुद्र स्वरूप धारण करके भगवान का चिंतन करता हुआ आरती कर रहा है और भगवान से कहता कि मेरे अंदर पंजन नाम करके एक राक्षस रहता है, शायद उसके पास में वो बच्चा होगा। भगवान पंजन को मारा लेकिन बच्चा नहीं था। और फिर बाद में भगवान श्याम सुंदर कृष्ण यमपुरी पहुंचे हैं, यमराज ने भी आरती इत्यादि की है और वो बच्चे को लेकर के अपने गुरु को सौंप दिया। गुरु बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया। श्याम सुंदर और बलदेव दोनों मथुरा पधारे। बोलो राम। अब तो स्पीड बड़ी तगड़ी करनी पड़ेगी, कथा बहुत है, फिर भी शॉर्टकट कर दो। भगवान का ऐसा नियम था, वो बैठ करके घंटों तक रोते थे। वो कन्या उम्र कितनी थी उनकी? 11 साल। बहुत रोते थे, कोई देखे नहीं, अटारी पर बैठ कर रोते थे मथुरा में। एक दिन उद्धव जी आए नमस्कार करने के लिए, आगे देखते तो रो रहे हैं और उनको देखते अंगूठा से आंख पूछ ली। उद्धव जी बोले कन्या ये क्या कर रहे हो, तुम रो रहे हो? बहुत बड़े आदमी होकर के, 3 लोग 14 भवन के मालिक कहलाते हो, सर्वशक्तिमान कहलाते हो, सर्वज्ञ कहलाते हो, रो रहे हो? अब तो भगवान डा मार करके जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगे। अब उनका रोना क्या हो, उस छूट गया सारा, शरीर जो ढीला पड़ गया।
हरे उधो ब्रज बिसरनाई, उधो ब्रज बिसरनाई। वन उपवन वृंदावन, वन उपवन वृंदावन, सगन घन की छाई ब्रज बिसरनाई, उधो ब्रज बिसरत नाही उधो ब्रज बिसरत नाही, उधो ब्रज बिसरत नाही, उधो ब्रज बिसरत नाही, ब्रज बिसरत। बोलो राम। गच्छोद्वर्दं सौम्य पित्रोर्न प्रीतिमा वहे, गोपीनां मदवियोगाधिं मत्सन्देशै विमोचयता मन्मनस्का मदप्राणां मदर्थत्यक्तिदेहिका, मामेव दयितं पृष्ठ मात्मानं मनसागता। मनसा गता हे उदय ब्रज जा। मैं लेटर लिखता हूं और ये एक लेटर मेरे प्रिय राधा को देना, नंद बाबा को देना, एक यशोदा को देना। बहुत सी गोपियां थी, ललिता। तो उद्धव ने विचार किया ये क्या कर रहे, इतने बड़े आदमी क्यों औरतों को याद कर रहे हैं? ज्ञानी है ना, ज्ञानी पूत निकटू, भगत बावड़ो ज्ञानी पूत निकटू, और कर्म कांडी यूं डोले जो भाड़ा को टट्टू। भगत बावला होता, ज्ञानी पूत निकटू, सर्वम खलमिदं ब्रह्म, बस कह दिया सत्य 100%, अब बदलने वाला नहीं। निकटू दृढ़ता है उसमें, अपना हट रखता है। अपने कहते हैं ना मारवाड़ी में निकटा नकटा, निकटू नकटा एक जैसा ही। नकटा का मतलब वो अर्थ मत लेना तुम, निकटू का मतलब दृढ़ता है, जिसमें बदलने वाला नहीं है, पक्का है, उसे निकटू कहते। और कई लोग नकटा भी है, नकटा अपना से बदले नहीं, उनकी आदत जाए नहीं, वो वैसे के वैसे। एक कोई बाबा जी थे, पहुंचे वे महापुरुष थे, कई शिष्य बन गए। तो एक कोई बावरी था, वो भी चेला बन गया, कपड़े पहन लिए। अब बावरी था, वो चोर था, एक चोर समझ लो आप, चोर था और कपड़े तो पहन लिए, लेकिन उनकी आदत कहां जाए। तो क्या करता, एक बाबा जी का तुम्बा कमंडल होता, उठा करके दूसरे बाबा जी के पास में रख देता, उसका लेकर के उसके पास में रख देता। प्रातः काल जल्दी हो, संत उठते और देखे हमारा कमंडल कहां गया, भाई हमारा तुम्बा कहां गया, लड़ते थे। शिकायत जाती थी महात्मा के पास, बड़े महापुरुष के पास, कि रोज रोज का काई का झगड़ा रे, क्यों करते हो, क्या बात है। एक दिन बाबा जी ने देखा कि ऐसे तो काम बनने वाला नहीं है, ये झगड़ा मिटेगा, शिकायत का कारण क्या है, कारण में जाना जरूरी। तो रात्रि में जागरण में जागे,
पता नहीं लगने दिया, चले चले सारे सो रहे हैं। 12 साढ़े 12 बज रहे, उठा। कौन? वो चोर। उठ करके एक बाबा का कमंडल लिया, लेकर के इसके पास में रख दिया, उसका कमंडल उसके पास में रख दिया। महाराज ने विचार किया, हाँ कारण साला यही है, अभी नया नया बना है। महाराज ने बोला, आज मेरे पास आया वो। क्यों भाई, क्या बात है, ऐसा क्यों कर रहा है? झगड़ा करा था रोज रोज। वो क्या कहता कि बाप जी करूं क्या, चोर हूं मैं, भगवे कपड़े मैंने पहन लिए, आदत मेरी जाती नहीं है, कम से कम चोरी नहीं कर तो उन्हें हेरा फेरी तो कर दो। चोरी थोड़ी कर रहा हूं, हेरा फेरी कर रहा हूं। उसका कमंडल उसके पास, उसका कमंडल उसके पास, हेरा फेरी करने में लगे। ये आदत के लाचार होते हैं आदमी, आदत छोड़ते नहीं। ये सत्संग, ये भागवत आदत को परिवर्तित कर देती है, रागस को साधु बना देती है, चोर को साहूकार बना देती है, और कामी काम को राम बना देती है, हैं? प्यारे भाई माता और बहनों, आदत है तो ऐसी आदत हमारी होनी चाहिए, भगवत भजन की, सत्संग की आदत डालनी चाहिए। उदो ने विचार किया, कोई बात नहीं, ऐसा कर रही है, उन्हें कटो हो ना, आदत है ना। भगवान का कहना मान करके चले हैं, वो वहां से आए हैं ब्रज में, और वहां पर देखा कि चारों ओर आवाज आ रही है, कन्हैया की पत्ते पत्ते में आवाज, ररे ररे में आवाज, जर्रे झरे में आवाज। आवो मन मोमना, आवो नंद नंदना, गोपियों के प्राण दर राधा जी के। आओ मन मोमना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण दर राधा जी के। विचार कर रहे हैं, अरे पति पति में आवाज आ रही है, गोपियों के प्राण धने हैं कन्हैया, राधा के स्वरूप में रमण करने वाले, ये क्या लीला है, कौन बोल रहा है, ये आकाश में आवाज आ रही है। उधो नीचे उतरते एक वृक्ष की लता जो है उनमें कान लगाया, आवाज आ रही है वही, मन मोहना
पास में गए हैं, वहां भी आवाज आ रही है। किसे तुम गली का अवधू में ना, किसे मेरी का झूठा बेना, किसे तुम गली का अवधू में मारे ना, किसे मेरी का झूठे बेना ना। जी पूर्व की ओर जा रहे तो पश्चिम में आवाज आ रही है, पश्चिम की ओर दौड़ रहे हैं। वहां देखा कि एक दुर्मुट वृक्ष जिनकी कलियां खिली हुई थी, कली कली में आवाज निकल रही थी, रोशनी निकल रही थी। उद्धव ने विचार किया ये क्या हो गया, मैं पागल हो गया क्या। अब वो जाते हैं दक्षिण की ओर, तो वहां पर घास फूस में भी आवाज आ रही थी। हाँ किसे तुम द्वारका द्रौपदी के कष्ट हरे, किसे तुम द्वारका द्रौपदी के कष्ट हरे, किसे गए पाओ नंगे पाओ, किसे गज की घेर तुमने नंगे पाओ, आओ मैं मोमना आओ नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के।
बोलो राम। अशरण शरण ये आवाज आ रही थी चारों ओर, दिशाओं से, आकाश से, पाताल से, हैं? और लताओं पताओं से, वृक्षों के जुर्मट से, उनकी कलियों से, उनके कमलों से, पानी की तीर से आवाज आ रही है। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमन। उद्धव ने विचार किया ये क्या लीला। इतने में श्री दामा और कुछ ग्वाल बाल उनको मिले। और वो कैसे मिले? अलंकृत गोपियां वगैरह गा रही है, कीर्तन कर रही है। मुझसे मार्ग पूछा गया तो बोले कि ये पानी का जो ये नाला आ रहा है ना, ये स्रोत, रथ को बस इसके ऊपर ऊपर चलाई रखिए आप। जो ये पानी जिस जगह बंद हो जाए, जिस घर से निकले, उस कोई घर नंद बाबा का है। तो बोले ठीक है। गए वो, और पानी वहां से निकल रहा है। गोपियां रो रही, गोपियों की आंखों का आंसू, इतनी वीरे वेदना, दर्दी थी भयंकर। उसकी एक क्षण भी उनको एक कल्प जैसा लगता था। उस प्रियतम के वियोग जन्य दुख से बड़ी दुखी गोपी रोती थी। रथ वहां चला, नंद बाबा ने गेट खोला, नंद बाबा को नमस्कार किया है। रात्रि में चर्चा हुई खूब कन्हैया के बारे में, और प्रातःकाल स्नान करके वापिस आए तो गोपियां जो है रोज वहां दर्शन करने के लिए आती थी कि कन्हैया ने यहाँ पर जन्म लिया है, बाल लीलाएं की है। कुछ घंटों तक वो बैठ करके भगवान नाम कीर्तन करती थी। उद्धव जी के रथ को देख करके कहने लगी वो क्रूर तो नहीं आएगा पहले वाला? एक ने कहा नहीं वो नहीं है, ये तो कोई दूसरा हो रही है, पीताम्बर पहना हुआ तो भगवान की जैसा लग रहा है। एक गोपी बोली उद्धव जी चलिए आप राधा जी के पास। उद्धव जी को राधा जी के पास ले गए। इतने में राधा जी उठ के बैठी, नमस्कार किया है। भरमर आ गया। उद्धव जी बोले मैं कन्हैया का संदेश लेकर आया हूँ, संदेश वहां कहूं मैं। इतने में भमरा आया, मधु कित बंदो। तो कहती है राधा जी कि काले आदमी का कोई भरोसा नहीं, विश्वास नहीं करना। कहती तो है कृष्ण को, और भरमर को जो है निमित्त बना करके कहती है। भौरा आता है फिर चला जाता है, वो चिल्लाती क्यों आ रहा, क्यों आ रहा, जा जा जा। इस श्लोक में उसने कहा मैं जानती हूं उस काले को, कपटी को। बेचारी शूर्पणखा के नाक काट दिए, बाली को छिप करके मारा, और पता नहीं क्या क्या अन्याय करता है ये, और हमारे साथ में धोखा किया है। तो मनाने के लिए आया हमें, कपटी उसका दोस्त हो के हमें मनाने के लिए आया। भाग। भौरा बेचारा क्या करे। अब कैसी उनकी वृत्ति थी कृष्णा का, जित देखूं तिथ श्याम ही है, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छही है, जिते देखूं तित श्याम। मैं बोरी की लोगन की, मैं बोरी की लोगन की, श्याम पुत्रिया बदल गई है, जित दे तित श्याम है, श्याम। जहां देखो श्याम के सिवाय कोई है ही नहीं। सजनों, उद्धव जी का ज्ञान 75% खत्म हो गया। उद्धव जी कहते हैं राधे आपको बड़ा सुंदर जो है मैं भगवान का संदेश
ऐसा लेटर सुनाता हूं। यह आप मेरे से नहीं सुना चाहते, खुद पढ़ लो। श्रूयतां प्रिय संदेशो भवतीनां सुखाविहे यमादाया गतो भद्रा अहं भरतुरहस्कर। श्याम सुंदर के संदेश को सुने आप। संदेश सुनाया, उनको अच्छा नहीं लगा। उदो तुम भये भोले पाती लेके आए दोरे, योग कहाँ रखे या तो रोम रोम श्याम है श्याम ही ये श्याम जी। श्याम बिना नहीं थिए आंधे के शिलागड़ी आधार श्याम है श्याम ही ये श्याम जी। हम तो समझते नहीं दूसरे क्या होता है, क्या ब्रह्म होता है, क्या सर्वम खल विदम होता, क्या ज्ञान मनंतम ब्रह्म होता, क्या आत्मा होता। हम ब्रह्मास्मि स्वम हम नहीं जानते, हम तो एक कृष्ण को जानते। प्रयास करने के बाद में नमस्कार किया है उदो ने। वंदे नंदवर्द स्त्रीणाम पादरेणुमवीक्षण सह यासां हरिकथा गीतम पुनाति भुवन्त्रयम्। वंदे, उद्धव जी ने वंदना की, नमस्कार किया है। गोपियों को नमस्कार है जो ब्रज को ही पवित्र नहीं किया है बल्कि कोटि कोटि ब्रह्मांड को पवित्र कर दिया। 3 लोग 14 भुवन पवित्र हो गए। वंदे, कितनी बढ़िया बात। हाँ, अब जो है वो कुछ समय वहां रहे। उद्धव जी बोले राधा जी से, राधे मैं जाता हूं, आपको संदेश देना, लेटर लिखना तो लिख दीजिए। राधा हाथ में लेटर लेती है और लिखने लगती है तो आंख में आंसू पड़ते हैं। तो वो जो अक्षर है ना बिखर बिखर जाता है। फिर दूसरा लेटर लेकर फिर लिखती, फिर आंखों में आंसू। बात याद आती है उस प्यार की, उस प्रियतम की, उस स्नेह की, उन परिस्थितियों की। रोती। उद्धव जी बोले जाने तो क्या करना है, हम ऐसे ही कह देंगे, आप तो बोल दीजिएगा। राधे कहती है अब किस नाम को संबोधित करके मैं लिखूं। उनका नाम अनंत है। अरे सांवरियारा नाम हजार कैसे लिखूं तुमको पतरी गिरधारी धारा।
मुरली वालो कोई केवे मुरली वालो